हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद प्रकाश, हेल्थ एंड फिटनेस कोच। और आज का हमारा टॉपिक है स्ट्रॉन्ग डाइजेशन टिप्स। यानी कि अगर आपका पेट सही है तो देन आपकी इम्यूनिटी और आप खुद बहुत ही बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेकिन अगर आपका डाइजेशन ख़राब है तो हमारा काफ़ी सारी बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है और बहुत सारी बीमारियों के साथ में बहुत सारी समस्याएं हमारे साथ में आ सकती है। तो हाउ टू मैनेज, हाउ टू क्लीन योर स्मूथ नेचुरली, आप कैसे अपने पेट के डाइजेशन को सही तरीके से स्मूथली आप क्लीन कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा, आपको वीडियो लास्ट तक देखना है। अपने मिलने वालों को आप ज़रूर शेयर एंड लाइक ज़रूर करें, आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताऊँ, आज मैं ऐसे आसान 12 तरीके आपको बताने वाला हूँ जिससे कि आप अपने पेट को क्लीन रख सकते हैं, साफ रख सकते हैं। यस, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कुछ बात करते हैं डाइजेशन को लेके, क्यों ख़राब हो रहा है, क्या रीज़न है, पहले इस पे बात कर लेते हैं। तो अगर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है या गंदगी भरी है तो पेट संबंधित काफ़ी सारे विकार आपको हो सकते हैं। ऐसे में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने पेट की गंदगी को बाहर निकालने के लिए उपाय ढूंढें, तलाशें। आप पेट कैसे क्लीन रहे उसके लिए कुछ उपाय आप ज़रूर ढूंढते रहिए। यस, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कई लोगों के सवाल रहते हैं पाचन तंत्र से को कि कैसे मजबूत किया जाए, पाचन तंत्र को हम कैसे बाहर मजबूती की तरफ आगे बढ़ें। पानी के साथ पानी आपके पेट के जो भी दिक्कत है उनको बाहर निकालने के लिए काम करता है, आपको ये ध्यान रखना है। बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम पेट को क्लीन रख सकते हैं, है ना। हाउ टू डाइजेस्ट सिस्टम पावर। गेस्ट जैसे काफ़ी लोगों को गैस रह रहा है, पेट अक्सर साफ नहीं हो रहा है, पेट संबंधित समस्याएं होना स्टार्ट हो जाती है। उस ऐसी स्थिति में आप पेट की मांसपेशियां प्रभावित होती है, आपके पाचन तंत्र धीमा हो जाता है जिससे कि आपकी बहुत सारी कठिनाइयां पैदा हो जाती है। और जिसको गैस्ट्रिक रहता है उस व्यक्ति की पेट में सूजन, पेट दर्द, मिथली, उल्टी, हार्टबर्न, एसिडिटी और अपच आदि जैसे लक्षण उनके शरीर में होना स्टार्ट हो जाता है। और यह कंडीशनल क्या होता है, इस कंडीशन में लोग काफ़ी सारी दवाइयाँ लेते हैं और उनका बॉडी डिहाइड्रेशन नहीं होता, वो कुपोषित का शिकार होना लग जाते हैं और उनके डाइजेशन में अनरेगुलर जो शुगर लेवल है वो अनरेगुलर शुगर को जन्म देता है। काफ़ी लोगों के ऐसे भी सवाल रहते हैं कि अगर आपका पेट साफ नहीं है तो गंदगी भरा है तो उसमें बहुत सारी बीमारियां आपको हो सकती है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला जो पेट साफ करने का तरीका है वो सबसे पहला तरीका है कि आप पानी की खूब मात्रा में सेवन करें। आप पानी आपके पेट के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने का एक जरिया है, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि रेगुलर हर आधे घंटे में आप ज़रूर पानी पीना स्टार्ट करें। आप सुबह उठते ही सबसे पहले गुनगुना पानी का सेवन करना स्टार्ट करें। उसके बाद में आपको दिन भर में हर आधे एक घंटे में आपको प्रति 1 गिलास पानी पिए। और मैं कहूँ तो दिन भर में कम से कम 8 से 10 गिलास आपको पानी पीते रहना चाहिए। और आपको ध्यान रखना है पानी खाना खाते हैं उससे आधे घंटे पहले नहीं पीना है और आधे घंटे बाद तक नहीं पीना है। उसके बाद में आप रेगुलर उसको रख सकते हैं। यस, और कुछ ऐसे फ्रूट्स भी उसमें आप सेवन कर सकते हैं जैसे कि खीरा हो गया, तरबूज हो गया, टमाटर हो गया जिसमें पानी की मात्रा कंटेंट ज़्यादा रहता है। दूसरा हमारा होता है खारे पानी का ग्लास। अगर आपके पेट डाइजेशन ठीक नहीं है तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 से 3 चम्मच समुद्री नमक मिलाकर खाली पेट पी सकते हैं। इससे भी आपका पेट साफ होने में समस्या को दूर कर सकते हैं। इसके बाद में थर्ड हमारा पॉइंट है फाइबर वाली चीज़ों को हम ज़्यादातर सेवन कर सकते हैं। फाइबर काफ़ी सारे लोगों का रहता है कि फाइबर किन चीज़ों में पाया जाता है। फाइबर आप देखिए, अगर आप अपने पेट को हेल्दी बनाना चाहते हैं, आप हेल्दी कोलोन बनाए रखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या है, उसके लिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप मल त्याग करना जाते हैं, सुचारू नहीं हो पा रहा है, नियमित नहीं हो पा रहा है, तो आपको हाई फाइबर की चीज़ें खाना चाहिए। जैसे कि आपको फलियों का उपयोग कर सकते हैं, आपको फल सब्जियों का आप उपयोग कर सकते हैं जैसे नाशपाती हो गया, सेम हो गया, स्ट्रॉबेरी हो गया, गाजर हो गया। इन चीज़ों का आप अपनी डाइट में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप और बीन्स खाना चाहते हैं और फाइबर खाना चाहते हैं तो आप बीन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। कुछ फ्रूट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे दालों का उपयोग कर सकते हैं, छोले का उपयोग कर सकते हैं
ओट्स का उपयोग कर सकते हैं, ये सभी फाइबर में शामिल होते हैं। उसके बाद में अगर चौथा मैं आपको बताऊं तो शहद और नींबू भी इस डाइजेशन को ठीक करने का एक उपाय है। काफ़ी सारी चीज़ें हमने पढ़ी, उसके बाद में पता चला कि अगर आप रेगुलर आपका पेट साफ नहीं हो रहा है तो आप सुबह रोज़ 1 चम्मच शहद के साथ नींबू पी सकते हैं। उससे भी आपका टॉक्सिन रिमूव होता है, जिससे कि आपका डाइजेशन ठीक होता है। उसके बाद में अगर अपन बात करें तो जूस और स्मूदी का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिससे सेम का जूस बना के पी सकते हैं। नींबू, एलोवेरा, काफ़ी सारे ऐसे फल हैं और सब्जियां जिनका मिश्रण करके आप शरीर के लिए पोषक तत्व भी आपको मिलेंगे और उसके साथ में आपका पेट भी साफ होगा। उसका आप क्लीन बना के आप पी सकते हैं, जिससे कि आपको उपयोगी। उसके बाद में 6 हमारा पॉइंट है हर्बल चाय। काफ़ी सारे लोग यूज करते हैं। अगर आपको ऐसा दिक्कत है तो अदरक, काली मिर्च, लाल मिर्च जैसी जड़ी बूटियों को रोगों को रोकने में काम करती है, जो खराब बैक्टीरिया को दबाती है। तो इन जड़ी बूटियों में से बनी चाय कब्ज और एसिडिटी को भी निवारण कर सकती है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप ग्रीन टी का उपयोग कर सकते हैं, जिससे हर्बल चाय जिसको हम बोलते हैं, आप हर्बल का उपयोग कर सकते हैं, जिससे कि आपके डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर किया जा सकता है। उसके बाद में 7वां जो हमारा पॉइंट है वो है अदरक। अगर आपका पेट इन उपायों से भी ठीक नहीं हो रहा है, अगर ये घरेलू उपाय आपको काम नहीं कर रहे हैं, तो मैं आपको कहूँगा कि आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। अदरक एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर माना जाता है, जो कोलोन की सूजन को कम करता है। यस, और आपको रेगुलर मैंने जैसे पिछले सेशन में भी आपको बताया कि आप अदरक का सेवन कर सकते हैं। आप हल्के गुनगुने पानी में अदरक को ले सकते हैं, अदरक का रस बना के ले सकते हैं, लेकिन आपको चाय में इसका सेवन नहीं करना है। आप चाय बना के उसको ना पिए, जिससे कि आपकी गैस ज़्यादा बढ़े। आप उसको नॉर्मली तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सकता है। उसके बाद में है 8वां हमारा पॉइंट है स्ट्रॉच। यस, स्ट्रॉच मुख्य रूप से आलू, चावल, फलियाँ, हरे केले और अनाज में पाया जाता है। फाइबर की तरह ही स्ट्रॉच भी आपकी आंतों को, कोलोन को सही करता है, उसको बाहर निकालने में मदद करता है आपको। तो आप उसका भी उपयोग कर सकते हैं। एंड उसी के साथ में नेक्स्ट हमारा जो है 9th पॉइंट है वो है प्रोबायोटिक्स। अब पेट को अगर आप साफ रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, तो आप अच्छे बैक्टीरियाओं को अपनी डाइजेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मल त्याग को आप सुचारू रूप से करने में काम करेंगे। उसके लिए मैं आपको कहूँ तो कुछ आप दही का उपयोग कर सकते हैं। यस, एप्पल का उपयोग कर सकते हैं, जो प्रोबायोटिक तौर पे आपकी पेट को साफ करने में मदद करेंगे। उसके साथ में ही 10th हमारा पॉइंट है फिश ऑयल। यस, और काफ़ी लोग सोच रहे होंगे फिश ऑयल हार्ट के लिए है, तो लेकिन मैं आपको बताऊं फिश ऑयल का अगर आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो वो काफ़ी सारी चीज़ों में आपकी मदद करेगा। आपके पेट को भी साफ करने में मदद कर सकता है, और इसके साथ साथ ही आप बहुत सारे फ़ायदे आपको इससे मिलेंगे। आप फ्रूट से भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं एंड सप्लीमेंट भी इसका ले सकते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड, जिससे कि आपकी स्वस्थ आपका डाइजेशन प्रॉपर बना रहे। उसके बाद में 11 हमारा पॉइंट है पुदीना। काफ़ी लोग जानते हैं, काफ़ी लोगों ने सुना है, और मैं आपको बताऊं अगर आपके पेट में सूजन है, पेट दर्द रहता है, तो उसमें भी पुदीना बहुत काम करता है, और आप रोजीना इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने सेवन कर सकते हैं अपने डाइजेशन सिस्टम को प्रॉपर करने के लिए, पेट को साफ करने के लिए। और इसके साथ में ही हमारा जो 12th पॉइंट है वो है हींग का पाउडर। अगर आपको अपच रह रहा है, आपका पेट सही नहीं है, आपका डाइजेशन, पेट साफ नहीं हो रहा है, डाइजेशन सही नहीं है, तो आप उसके लिए हींग का पाउडर भी काफ़ी कारगर साबित हो सकता है। आप उसके लिए उसको एक गिलास पानी में उसकी 1 चम्मच पाउडर आप ले सकते हैं, जिससे कि आपका डाइजेशन प्रॉपर हो सके। एंड ये जो तरीके हैं, ये तरीके तो साथ में काम करते ही, लेकिन आपको सबसे पहले ये चीज़ें ध्यान रखना पड़ेगा, ये कारगर कब साबित होते हैं, जब आप सही तरीके से इनको इस्तेमाल करें। दूसरा, अगर आप ज़्यादा तेल, मिर्च, मसाले, ऑयली या मैदा वाली चीज़ों का सेवन कर रहे हैं, तो इनका उपयोग से भी आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं होगा। आपको बताऊं मैं, अगर आपको डाइजेशन को वास्तव में प्रॉपर करना है, तो आप कुछ योग, एक्सरसाइज, कुछ लाइफ स्टाइल इनको बदले, देन डेफिनेटली आपको बहुत सारी चेंजेस आपको मिलना स्टार्ट होंगे। थैंक यू सो मच, एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।